ओम शांति। आज 14 तारीख के महावाक्यों में प्यारे बाबा हम बच्चों को सुख और दुख का रहस्य समझाते हुए एक गहरी बात समझा रहे हैं कि बच्चे खाली मियाँ मिट्ठू बनने से काम नहीं चलेगा। कई बार हम सोचते हैं मेरा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो बस जैसे कंप्लीट तैयार बैठे। कई तो ऐसे बोल देते हैं भगवान जब चाहो जब उठा लो। उनको लगता है कि हम तो पूरे हैं। आज बाबा ने इस बात पे ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे ऐसे मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ होना नहीं है, अभी बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है। और यदि हम पावन बन जाएंगे तो उस दिन के बाद फिर हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। इस दुनिया में हैं, यही ये बता रहा है कि अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है। तो अपने को खुद पे खुद, हाँ, किसी प्रकार से ये दे देना, डिग्री दे देना कि भाई मैं तो कंप्लीट हो गया हूँ, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए क्या चीज चाहिए फिर? मैं चिंतन कर रहा था तो इसके लिए क्या चीज चाहिए? अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने पुरुषार्थ को पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए ना गहरी खुद की जांच करना शुरू कर दो। और सच्ची जांच करना शुरू, ऊपर ऊपर से नहीं। गहरी जांच करने से बहुत डर लगता है, आपको पता नहीं है अभी। कई बार मैं जब भाई बहनों के साथ बैठता हूँ पर्सनली, कोई मेरे को बोलता है "ये थोड़ा पुरुषार्थ में ना मेरी थोड़ी पर्सनल काउंसलिंग कर दो"। और जब मैं पर्सनल काउंसलिंग करना उसके साथ शुरू करता हूँ, मेरे कई सारे के अनुभव है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहता है नहीं नहीं बस इतना ही छोड़ दो। इतना ज्यादा जाएंगे ना तो फिर हम डिप्रेस हो जाएंगे। मतलब जब उन्हें उनका सच का आईना दिखाया जाता है तो फिर वो क्या करना शुरू कर देते हैं। उनकी हालत बिल्कुल मैंने ऐसी होती देखी है, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको कहते मिलते हैं ना, हम ना चेकिंग वेकिंग नहीं करवाते वरना डर बैठ जाएगा बीमारी का। ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग पर मैंने आत्माओं को देखा है, वो सच का आईना देखने से इतना घबराते हैं, अपनी स्थिति का सच्चा आईना देखने से, कि वो कहते हैं नहीं जी बस सब ठीक चल रहा है, कम से कम हमें अच्छा लग रहा है, हमें तो तुम रहने दो, हम ऐसे ही ठीक है। ये क्या है? यही है खुद को ठगना। लिख लो इस बात को, जो स्वयं का सच जानने से डरता हो वो खुद का ठग है। वो खुद को बहुत बुरी तरह ठग रहा है और अपने दुखों को आमंत्रण दे रहा है। ऐसे दुखों को आमंत्रण दे रहा है कि जिनका सामना करना भी उसे बहुत दुभर हो जाने वाला है। इसलिए बहुत गहरी जांच करनी चाहिए, बहुत गहरी जांच। क्यों? क्योंकि बाबा ही गहरा है। सागर को पूरा पाना चाहते हो, सागर की देन को, लिख लेना इस बात को, सागर की देन को सच में समझना चाहते हो तो सागर के तले में जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है। मोती सागर के तले में होते हैं, ऊपर नहीं होते, या बीच में नहीं होते, एकदम तले में जाकर के होते हैं। और सागर की गहराई तो अधिक होती है। तो इसीलिए मुझे सागर जैसा बनने के लिए पहले खुद की भी गहराइयां ढूंढनी पड़ेंगी। जो मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ कि हमारी जो सोल के अंदर जो संस्कार है, 84 जन्मों की, वो पूरी पूरी एक लेयर है। उन लेयर्स को समझना पड़ेगा। क्यों बाबा मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास करवाते हैं? मुझे इसको समझना पड़ेगा। यदि मुझे बाबा ने आज कहा है कि आधा कल्प सुख है आधा कल्प दुख है, इस खेल को अगर मुझे समझना है ना, तो मुझे मेरे जन्मों को समझना पड़ेगा, मुझे मेरे वर्णों को समझना पड़ेगा। और जन्मों और वर्ण नाम नहीं है। ब्राह्मण में कोई बोले ना मैं जानता हूँ, हाँ ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसे ब्राह्मण, ये नाम जानते हो आप, लेकिन क्या आप इन वर्णों को जानते हो? क्या आप इन वर्णों की गहनताओं को जानते हो? क्या आप इन वर्णों के सिम्टम्स को जानते हो? आपने से ये पूछो। मैं थोड़े से क्लू दे रहा हूँ देखो, क्योंकि मुरली होती है तो लिमिटेड ही चिंतन दे सकता हूँ, है ना। कोई वर्कशॉप तो है नहीं कि मैं उसी उसमें जाऊंगा, बट ये आप खुद करो क्योंकि सब कुछ कराया नहीं जा सकता। पर मैं आपको बस क्लू दे रहा हूँ। क्लू ये है कि आप जो समझ रहे हो ज्ञान, वो ज्ञान की ऊपरी लेयर है, अपर लेयर, जिसमें एक जानकारी है।
जैसे आप, मैं हमसे क्या कहता हूँ, 7 दिन का कोर्स है। बाबा कहता है कोई 7 दिन का कोर्स कर ले तो पूरा संपूर्ण हो जाए। तो 7 दिन का कोर्स करके तो कोई संपूर्ण होता नहीं है। तो फिर वो कौन सा 7 दिन का कोर्स है जिसको करने से सब संपूर्ण हो जाएंगे? इसका मतलब 7 दिन का कोर्स अभी हमारा हुआ नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म? या लग रहा है कुछ अजीब है? वैसे लगना चाहिए कुछ अजीब, थोड़ा अजीब भी लगना चाहिए ना, तभी सजीव होंगे हम। हम्म? जागना है। तो जाग जाओ। मेरा आपसे, मैं तो बस आपके लिए चौकीदार बन के बैठा हूँ। जाग, क्योंकि मैं खुद के लिए भी चौकीदार ही हूँ। है ना, जागते रहो, सोना नहीं बस। जो कर्म करना है ना, जाग कर करो। ये सोचे करो जब भी कर्म कर रहे हो, हाँ मैं कर्म करूँ। अभी मैं आपको बताऊं, अभी तो अब शायद खाना भी जाग के नहीं खाते, सोते सोते खा लेते। कैसे? कितने हैं जो सच में प्रॉपर भोजन के साथ बैठकर बाबा की याद में ही भोजन को खाते हैं? चेक कर लेना ईमानदारी से। कई बार तो हम बात करते करते खा लेते हैं, कई बार हम मोबाइल पे कुछ देखते देखते खा लेते हैं, कई बार कुछ तो हो सकता है कि ऐसे बैठे हो जो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। नहीं नहीं, हम तो पीस ऑफ माइंड देखते हैं। अरे तुम कुछ भी देखते हो, पर तुम भगवान के साथ, याद रखना ब्रेन का और गट का कनेक्शन। जब आप खाना खा रहे हो श्रद्धा से बाबा की याद में खा रहे हो बस, और भोजन को बहुत शुक्रिया करते हो भोजन को खा रहे हो, तब वो आपके गट को प्रॉपर जा रहा है। तब दोनों कनेक्टिविटी सही बैठ रही है। माइंडफुलनेस ईटिंग कहते हैं इसको। इस बाबा ने ऐसे नियम नहीं बनाए सच में। मैं बाबा के नियमों को देखता हूँ, दुनिया के आज साइंस के सारे सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। ऐसा बाबा है। खाने के पीछे के सिद्धांत, पहनने के पीछे के सिद्धांत, देखने के पीछे के सिद्धांत, सोने के पहले के योग का सिद्धांत। आपको पता है, सबसे पावरफुल सिद्धांत है सोने के पहले योग करने का सिद्धांत। क्योंकि जब वो योग करके सोएगा तो रात में स्वप्न जो हमारी नींद में बाधा डालते हैं वो डाल ही नहीं पाएंगे। अगर स्वप्न में आएंगे तो वो इतने डिवाइन होंगे, इतने रिफ्रेशिंग होंगे कि आपके सारे न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश्ड हो जाएंगे। आप कभी देखना, जब आपको बहुत ही शुद्ध, है ना, बाबा के स्वप्न आ जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, इतनी ऊर्जा के साथ आप उठते हो, ऐसा लगता है अरे क्या फूल की तरह उठ गया है। कोई आलस से नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है। और जिस दिन कोई रात को सपने में कुछ दिख जाए, भूत प्रेत या कुछ, मैं मर गया, ट्रेन भाग गई, एग्जाम छूट गया, उस दिन देखना ऐसे उठेंगे हाँफते हुए से, हाँ जैसे सब कुछ लुट पिट गया है। डरावने सपने। पता है, आपके सपने आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, साइकोलॉजी ऐसा कहती है। आपके सपनों की क्वालिटी आपका चरित्र बताती है। ये गहरी बात है। इसके ऊपर आप कितना गहरा काम करोगे, इससे पता चलेगा कि जीवन कहाँ जाने वाला है, जीवन किस दिशा में मूव करने वाला है। तो इसलिए मियाँ मिट्ठू बनकर अभी ये मत सोचो कि मेरा पुरुषार्थ पूरा हो गया है। बाबा कहते हैं अपने को खुश मत करते रहो। कई बच्चे, अच्छा मेरे को तो कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं, कुछ लोग ऐसे मिले, हम तो ना बस खुद को खुश रखते हैं, इसलिए हम जो है अपने को बस, चाहे हम इसके अंदर इसको देखते रहें, कोई कमेंट्री सुनते रहें, कुछ वो करते रहें, सम्मान करते रहें, बस खुश रखते हैं हम तो कैसे भी। भाई अच्छी बात है, पर अगर तुम सारा समय वही कर रहे हो तो बाद में तुम एक ऐसा बीज बो रहे हो जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख लाने वाला है। इस चीज को कहते हैं पोस्टपोन्ड नेचर। माना तुम सही को पोस्टपोन्ड कर रहे हो, तुम सत्य को पोस्टपोन्ड कर रहे हो, और ये हमें करने का कोई भी हक नहीं है। यही हमारे पश्चातापों को निर्मित करेगा। अगर पश्चातापों से बचना है तो उसके लिए क्या करना है फिर? हम्म? गहनता से इसके ऊपर ध्यान देकर कार्य करना है। चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। पहले बाबा के शब्दों में, मैं ज्यादा आज इसमें नहीं, मुरली के अंदर डिटेलिंग करेंगे, लेकिन बस दो बातों पर ध्यान देना है। यदि मियाँ मिट्ठू स्थिति से बचना है, जो सबसे बेकार स्थिति होती है, तो मुझे क्या करना है? पुरुषार्थ की गहनता में जाके खुद की सच्ची जांच करनी है। भैया अपनी जर्नी को समझो, जर्नी अभी कितनी हो गई है ये महत्वपूर्ण नहीं है। कई भाई बहन, मैं बताता हूँ मियाँ मिट्ठू की सबसे बड़ी पहचान बता देता हूँ आपको। कई भाई बहन बोलते नहीं नहीं भाई जी, बदलाव बहुत आया है जब से ज्ञान में आए हैं। ये सारे मियाँ मिट्ठू।
अरे बदलाव बहुत आया है, ये कभी चेक किया कि कितना बदलाव आना बाकी और है? कितनी यात्रा पूरी हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने समझ लिया। पर क्या आपको ये भी पता है कि अभी आपकी यात्रा बाकी कितनी है? ये इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों को समझना होगा। ठीक है। चलो, यहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं, कल भी यहाँ